हेलो दोस्तों, आपका एसएसबी क्लास में स्वागत है। आज हम फोर के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने सिंस के बारे में जाना था। आपको पता है जैसे ये दोनों ही हमारे क्या है, टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, फोर से भी और सिंस से भी। देखिए हमने एक क्वेश्चन लिख रखे हैं। सबसे पहले हम 6 क्वेश्चन को देखेंगे, क्यों 6 क्वेश्चन थोड़ा आसान है। ठीक है, अब देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। नो इंप्रूवमेंट लिख दिया। क्या लिख दिया? नो इंप्रूवमेंट। ठीक है, ये डी है हमारा। इसमें से कौन सा एरर होगा पहले देखिएगा। ठीक है, हमने बोला वी हैव, ठीक है, क्या लिखा है? ये वी हैव लिखा है। ठीक है, वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस 8 years। ठीक है, मुझे बताओ क्या वी हैव में कोई दिक्कत है? वी के साथ हैव आता है? हमने बोला हाँ आ सकता है। ठीक है, हैव के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो बी की थर्ड फॉर्म होगी, क्योंकि स्टेट दिखा रहा है हम दोस्त हैं। ठीक है, यहाँ कोई एक्शन तो नहीं रहा है, यहाँ स्थिति बता रहा है, तो बीन आ रहा है। बीन व्हाट? तो बोल रहा है फ्रेंड्स हैं। ठीक है, वी हैव बीन फ्रेंड्स, यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या बोला? सिंस 8 years। हमने बोला यहाँ गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ होगी? कि भैया 8 years हैं। क्या है? 8 years हैं। और हमने बोला 8 years क्या होता है? ड्यूरेशन होती है या हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है? हमने बोला ये ड्यूरेशन होती है। क्या होता है? ये हमारा ड्यूरेशन होती है। ठीक है, और ड्यूरेशन के साथ में हमारा क्या आता है? हमने पढ़ा था ड्यूरेशन के साथ में हमारा 4 आता है, और पॉइंट के साथ में आता है क्या? हमारा सिंस आता है। तो यहाँ क्या करेंगे? हम 4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 4। अब यहाँ किसी को ऐसा तो नहीं हो रहा कि भैया सिंस तो ठीक रहते थे, यहाँ लिख देते हैं 8 2018। नहीं, ये गलत है। ठीक है, जो हमारा सेंटेंस का मीनिंग होता है ना, वो सेम रहना चाहिए। ग्रामर ठीक करेंगे हम। जैसे 8 years तो 8 years ही रहेगा, लेकिन क्या करना है? ड्यूरेशन बनानी है, तो हमें 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमारे यहाँ क्या ठीक है? 4 ठीक है। ठीक है, अब जरा सा थोड़ा ऊपर बढ़िए। क्या बढ़िए? ऊपर बढ़िए। अभी फर्स्ट वाले को नहीं देख रहे, अभी हम सेकंड वाले को देख रहे हैं। सेकंड वाला क्या हमारा? देखिए, वी आर फ्री फॉर 70 years। इसे मत देखिएगा अभी, केवल इतना देखिए। इसे हटा दीजिए, जितना भी है ना इसे अपने दिमाग से हटा देना। ठीक है, अभी देखना केवल इतना सेंटेंस लिखा, वी आर फ्री फॉर 70 years। इसका मतलब क्या होगा? देखिए ये क्या लाइन लिखी है? ये जो है हमारी इंडेफिनेट लिखी है। देखो आर के बाद में कोई भी हमारी मेन वर्ब नहीं आ रही, आईएनजी वाली। हमने बोला ठीक है, तो ये क्या हमारा इंडेफिनेट है। ठीक है, और वी आर क्या है? वी हम क्या है? फ्री है। कितने सालों के लिए? फॉर 70 years। अभी ये क्या है? हमारा टाइम का ड्यूरेशन आ रहा है। क्या भैया? हमारा ये टाइम का ड्यूरेशन आ रहा है। और हमने बोला यदि इंडेफिनेट में टाइम का ड्यूरेशन आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है? यदि इंडेफिनेट में टाइम का ड्यूरेशन है उतने, उसका मतलब क्या है? कि जैसे 70 साल ये कंप्लीट होंगे, टाइम कंप्लीट होगा, तो ये हमारा एक्शन कंप्लीट होगा, मतलब अब कुछ और चलेगा। ठीक है, तो जैसे 70 साल कंप्लीट होंगे, ये बोल रहा है हम 70 साल के लिए आ जाते हैं। जैसे 70 साल खत्म होंगे तो हम क्या होंगे? फ्री नहीं रहेंगे। क्या रहेंगे? फ्री नहीं रहेंगे, हमें बंदी बना लिया जाएगा। बात समझ में आई नहीं? ठीक है, अब इतना ये सही हो सकता है अगर ये ना लिख के। हमने बोला हाँ हो सकता है। कई लोग, कई ऐसे देश होते हैं जिसे लीज पे लिया हो। ठीक है, क्या लिया हो? केवल उन्हें 70 साल की स्वतंत्रता दी और जैसे 70 साल खत्म होंगे उन्हें बांध लिया जाएगा, मतलब बंदी बना लिया जाएगा। हमने कहा ठीक है, लेकिन आगे भी ये लाइन लिखी हुई, आप देखिए ये आगे वाली लाइन क्या लिखा हुआ है? बट लेकिन वी आर स्टिल, हम अब भी, स्टिल का मतलब अब भी प्रेजेंट में, प्रेजेंट की बात हो रही है। स्टिल क्या है? इकोनॉमिकली बैकवर्ड। हम अभी भी क्या है? जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, मतलब अभी भी हम एक तरह से गरीब हैं। ठीक है, बात समझ में आई? हम क्या है? इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, अभी भी गरीब है। क्या बोलना चाह रहा था ये बोल रहा था हम 70 सालों से आ जाते हैं, लेकिन हम अभी भी क्या है? इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। ये बोलना चाह रहा था। ये नहीं बोलना चाह रहा था कि हम केवल 70 साल के लिए आ जाते हैं और 70 साल जैसे ही खत्म होंगे तो ये हमारी आजादी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बोलना चाह रहा था? हम 70 सालों से आजाद हैं। कब से? 70 सालों से, पिछले 70 सालों से आजाद है और अभी भी आजाद है। हमने बोला हाँ, ये तो बता रहा है, जब तो बोल रहा है वी आर स्टिल इकोनॉमिकली बैकवर्ड। तो हमने बोला अगर 5 से लेकर अभी तक का बताना होता है, उसे क्या पहले से लेकर 70 सालों से लेकर अभी तक बताना हो कि 70 सालों से हम अभी तक आजाद हैं और अभी भी हम क्या है? आजादी है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? ये तो अभी इंडेफिनिट है, इसमें क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे हम परफेक्ट में या परफेक्ट कंटीन्यूअस में। ठीक है, हमने बोला परफेक्ट कंटीन्यूअस में तो हम लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये भैया ये हमारी क्या स्टेट है। ठीक है, स्टेट हमारी परफेक्ट कंटीन्यूअस में नहीं आएगी, तो किसमें लिखें हम? परफेक्ट में। दोनों का मतलब सेम होता है, तो हम क्या लिखेंगे? वी हैव। ठीक है, उसके बाद में आर की जगह में हम क्या लिखेंगे? बताओ, आर की जगह में हमारी कौन सी फॉर्म आती है? हमने बोला जो आर होता है वो आता है इज वाली में, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा था हमने, कहा इज। इसकी क्या होती है? मतलब ये हमारी कौन सी होती है? हमारी ये होती है हमारी डू की फॉर्म। तो डू की फॉर्म कहते हैं इज है हमारा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वाज वर, थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। तो हैज हैव के साथ में कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी? बीन आएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई नहीं? क्योंकि स्टेट दिखा रहा था ना, यहाँ पे आर था तो इसकी स्टेट तो ये दिखाएगा वी हैव बीन फ्री फॉर 70 years। हम 70 सालों से लेकर अभी तक आजाद है। बट वी आर स्टिल इकोनॉमिकली बैकवर्ड, लेकिन हम अभी भी क्या है? इकोनॉमिकली बैकवर्ड, मतलब एक तरह से गरीब है। ठीक है, अब नीचे वाला देखना नीचे वाला क्या है? He has been watching। देखो ये क्या है हमारा? has been watching, ये हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस है। यहां से समझ में आया? परफेक्ट कंटीन्यूअस है। ठीक है, अब ये दिखा है क्या है? 4 7 years। ठीक है, 7 साल। ठीक है, 7 साल हो गए। ठीक है, अब वो बोल रहा है क्या? We have been watching 3 movies for 7 years। हमने 7 सालों से 3 मूवी देखी है। कितने साल से? 7 साल से। ठीक है, अब हमने बोला ये तो ठीक है हमारा, लेकिन हमने देखा यहाँ पे क्या है? हमारे रिजल्ट आ रहा है। क्या आ रहा है हमारा? ये
रिजल्ट आ रहा है। हमने बोला ये रिजल्ट नहीं आता तो हम इसे हैज बीन वॉचिंग लिख देते या हैज वॉच्ड लिख देते, दोनों का मतलब सेम था। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आ गया, क्या आ गया, जैसे ही रिजल्ट आ गया तो हमारी मजबूरी बन जाएगी, हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस छोड़ के किसमें लिखना पड़ेगा, परफेक्ट में। ये बात हमारी सिंस के साथ भी थी, ये बात हमारी फोर के साथ भी है, ठीक है। ये हमने सिंस के साथ में पहले पढ़ा रखी है और फोर के साथ में आज बताई थी। तो हमने क्या कहा, ये हमारा पूरा काटना पड़ेगा। क्यों काटना पड़ेगा, ये तो सब आपने बताया दोनों का मतलब सेम है। मैंने बोला था बिल्कुल, हैज बीन वॉचिंग और हैज वॉच्ड का मतलब सेम है, जब तक उसके साथ में रिजल्ट या ऐसी कोई वर्ब ना आ रही हो जिसकी फॉर्म आईएनजी में नहीं यूज होती हो। जैसे ही आ जाएगा फिर हमें मजबूरी में क्या लाना पड़ेगा, हमें परफेक्ट लाना पड़ेगा। और परफेक्ट का मतलब क्या होगा, वी हैज, ठीक है, वॉच्ड, क्या होगा, वी हैज वॉच्ड, ठीक है। मतलब इसका अभी भी वही रहेगा कि हम 7 सालों से लेकर अभी तक 3 मूवी देख चुके हैं, लेकिन वो हम परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट में ना दिखा के परफेक्ट में दिखाना मजबूरी हो जाएगी। कब, जब रिजल्ट आ रहा हो या ऐसी वर्ब आ रही हो जो आईएनजी में यूज ना होती हो, ठीक है। अब नीचे वाला देखिए, इसका मतलब क्या है, they have waited for here for long times, ठीक है। for long time का मतलब क्या हो गया, ड्यूरेशन दिखा दी, ठीक है। उसके बाद में क्या है, have waited, क्या बोल रहा है, have waited मतलब ये क्या है, परफेक्ट दिखा रहा है। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट दिखाने में कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट तो ठीक है। तो क्या बोल रहा है, they have waited here, वो वेट कर रहे हैं यहाँ, कब से, लॉन्ग टाइम से, मतलब बहुत समय से अभी तक वेट कर रहे हैं और अब भी एट टाइम वेट कर रहे हैं। तो हम इसे परफेक्ट में से भी दिखा सकते थे जो दिखाया हुआ, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिखा सकते हैं, दोनों ही हमारे यहाँ सही होंगे, ठीक है। अब नीचे वाला सेंटेंस देखिए, 5th का ए, ठीक है, क्या बोला, ही हैज वॉच्ड मूवीज फॉर 3 आवर्स, ठीक है। यहां तक तो देखो सही था, ये क्या बोला, ही हैज वॉच्ड मूवी फॉर 3 आवर्स। ये तो यहाँ पे ना हमारा रिजल्ट है ना हमें ऐसी वो में जो आईएनजी में यूज ना हो सकती हो, तो हैज वॉच्ड भी सही है। और अगर लिखा होता है ही हैज बीन वॉचिंग मूवीज फॉर 3 आवर्स, वो 3 तो दोनों का मतलब सेम था, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब सेम था। लेकिन क्या बढ़ा गया यहाँ पे, एवरीडे आ गया, क्या बढ़ा गया, एवरीडे आ गया। तो एवरीडे का मतलब क्या था, हर रोज, क्या होता है, हर रोज देख रहा है, तो मतलब हर रोज क्या होता है, एवरीडे का मतलब ये क्या होता है, हमारा इंडेफिनिट में आता है। किसमें आता है, इंडेफिनिट में, क्योंकि एवरीडे का मतलब क्या होता है, वो उसकी हैबिट है, क्या है, वो उसकी हैबिट है। और हैबिट हमारी किसमें आती है, इंडेफिनिट में आती है। किसमें आती है, इंडेफिनिट में। तो हमने बोला क्या है वह, ये हमें काटना पड़ेगा। क्यों काटना पड़ेगा भैया, ये तो अभी सही था, मैंने बोला यहां तक सही था अगर यहां तक नहीं होता। लेकिन जैसे ही एवरीडे आ गया तो एवरीडे का मतलब क्या है, हमें हैबिट बतानी पड़ेगी। क्या बतानी पड़ेगी, हैबिट बतानी पड़ेगी। और हैबिट हमारी किसमें आती है, इंडेफिनिट में आती है। किसमें आती है, इंडेफिनिट में आती है। अब हमें इसे इंडेफिनिट में लेना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, ही वॉचेज, क्या लिखेंगे, ही वॉचेज, क्योंकि ऐसी आईएएस आता है, ठीक है। तो वॉचेज लिखेंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं, ही वॉचेज मूवीज फॉर 3 आवर्स एवरी डे, वो 3 घंटे मूवी हर रोज देखता है, ठीक है। या वॉचेज के जगह हम वॉच्ड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वॉच्ड भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ही वॉच्ड मूवीज फॉर 3 आवर्स एवरी डे, ठीक है। दोनों का मतलब सही है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। क्या होगा, 3 घंटे वो हर रोज मूवी देखता है, फिर उसके बाद बंद कर देता है, या 3 घंटे वो हर रोज मूवी देखता था और उसके बाद बंद कर देता था, ठीक है। दोनों का मतलब सेम ही है, मतलब बस एक पास्ट में एक प्रेजेंट में। एक बोल रहा था कि भैया हर रोज 3 घंटे मूवी देखता है और बंद कर देता है, और वॉच्ड में क्या है, वो हर घंटे 3 घंटे मूवी देखता था और फिर उसके बाद बंद कर देता, जैसे 3 घंटे कंप्लीट होते बंद कर देता, ठीक है। ये बस प्रेजेंट में बात बोल रहा है, ये पास्ट में बोल रहा है। लेकिन दोनों का मतलब क्या है कि 3 घंटे जैसे ही खत्म होता था वो अपनी मूवी को बंद कर देता था, ठीक है। क्यों आया ये हमारा, क्योंकि एवरीडे आ रहा है, ये हैबिट आ रही है, ठीक है। नीचे वाला देखिए, ही हैज वॉच्ड मूवीज फॉर 3 आवर्स, ठीक है। क्या बोल रहा है, फॉर 3 आवर्स बोल रहा है। अब हमने बोला यहां तो कुछ नहीं, एवरीडे एवरीडे, तो हमने बोला हाँ परफेक्ट, ठीक है, कोई रिजल्ट भी नहीं आ रहा, तो और ये वॉचिंग और कुछ भी हो सकता है, तो मतलब परफेक्ट भी ठीक है। और यहाँ पे अगर ऐसा आ रहा था, ही हैज बीन वॉचिंग मूवीज फॉर 3 आवर्स, तो वो भी ठीक होता है, ठीक है। अब नीचे वाला देखते हैं, नीचे वाला क्या है, ही वॉचेज मूवी फॉर 3 आवर्स, तो हम क्या लिखा है, ही वॉचेज मूवीज फॉर 3 आवर्स। अब 3 आवर्स क्या है हमारा, ये टाइम की ड्यूरेशन है, और ये वॉचेज क्या है, ये हमारा क्या है, इंडेफिनिट है। क्या है, इंडेफिनिट है। तो हमने बोला हाँ ये भी ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या होगा, वो केवल 3 घंटे मूवी देखता है। कितना देखता है, केवल 3 घंटे मूवी देखता है और उसके बाद क्या करता है, मूवी को बंद कर देता है, ठीक है। तो जब तक ये हमारा टाइम चलेगा, जब तक ये हमारा एक्शन चलेगा, ठीक है, जब तक ये टाइम चलेगा, जब तक ही ये हमारा एक्शन चलेगा, जैसे ये टाइम खत्म होगा ये हमारा एक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है, जो हमारा ऊपर वाले का मतलब आएगा इसमें, ठीक है। नीचे वाले का मतलब क्या है, ही हैज बीन वॉचिंग मूवीज फॉर 3 आवर्स, ठीक है। वो 3 घंटे मूवी देखता है। फॉर 3 आवर्स का मतलब क्या होता है, ड्यूरेशन हो गई हमारी, ठीक है। और क्या लग रहा है हमारा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लग रहा है। हमने बोला इसका भी मतलब सेम ही है, जो ऊपर वाले का मतलब था हैज वॉच्ड का, दोनों का मतलब सेम ही है कि भैया वो 3 घंटे से मूवी देख रहा है, ठीक है, और आगे भी वो अभी भी वो मूवी देख ही रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी सही है और परफेक्ट में भी सही है, ठीक है। अब ये सारे तो हमारे हो गए। अब जरा ऊपर आ जाओ, जो हमने छुड़वाया हुआ था देखिए, ठीक है। सबसे पहले ये नो वर्ब के बारे में जानिए, ये हमने कल परसों भी जाना था क्योंकि हमने सिंस के साथ भी ये लिया था, ठीक है। पहले नो वर्ब का मतलब देखिए, नो का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्या आई नो यू बोलते हैं या आई एम नोइंग यू, ठीक है।
ये हमने सिंस में भी बता रखा है, अगर आपको वहां भी देखा होगा तो यहाँ तो बड़ी आराम से समझ में आएगा, यहाँ तो सीखने की भी जरूरत नहीं, आपको पहले पता हो जाएगा। ठीक है, आई नो यू का मतलब क्या होता है ये बताओ पहले, ये कोई एक्शन हो रहा है क्या? देखो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमारा इंडेफिनिट में, किसमें है ये हमारा इंडेफिनिट में। ठीक है, और ये समझ में आ रहा होगा किसमें, हमारा कॉन्टिन्यूस में, किसमें भी ये हमारा कॉन्टिन्यूस में, ये तो चीज आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन ये देखिए क्या आई नो यू का मतलब क्या है, ये हमारा इंडेफिनिट में, आई एम नोइंग का मतलब कंटिन्यूस में। अब इन दोनों से सही कौन से हैं? ठीक है, हमने बोला ये जो नो होता है ना, ये कोई एक्शन नहीं हो रहा था, क्या जानना किसी को कोई काम हो रहा था? नहीं, ये तो स्टेट है, मैं उसे जानता हूं या उसे नहीं जानता हूं। ठीक है, ये कोई काम नहीं हो रहा था, एक्शन का मतलब कोई काम नहीं हो रहा था। यहाँ पे कोई भाई क्या कर रहे हो, मैं उसे जान रहा हूं, ऐसा तो नहीं होगा ना। ठीक है, ये स्टेट होती है, क्या होती है, मैं उसे जानता हूं या नहीं जानता हूं। ठीक है, तो ये, और हमने बोला कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, एक स्थिति चल रही होती है, प्रोसेस चल रही होती है, यहाँ जैसे यहाँ से चालू हुई और यहाँ पे ये चल रही है प्रोसेस कहीं पे। ठीक है, और जैसे यहाँ पे वो स्थिति आएगी वो प्रोसेस खत्म हो जाएगी, क्या हो जाएगा, वो प्रोसेस खत्म हो जाएगा। जैसे मैं बोला आई एम रीडिंग, आई एम टीचिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैं पढ़ रहा हूं, अभी पढ़ रहा हूं, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं पढ़ूंगा, जैसे ही मुझे यहाँ पढ़ाई खत्म होगी तो मतलब वो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मैं कर रहा हूं आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, जैसे ही 4-5 घंटे या 1-2 घंटे खत्म हो जाएंगे मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मतलब यहां से लेके यहां तक आऊं तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये हमारा कंटिन्यूस में होता है कि अभी वो स्टेट एक्शन चल रहा होता है, जिसे हमने बोलते हैं टेम्पोररी गोइंग एक्शन, मतलब टेम्पोररी वो एक्शन चल रहा होता है, हमेशा के लिए नहीं चलता, थोड़ी देर के लिए चलता है। ठीक है, मतलब वो एक्शन चल रहा होता है धीरे धीरे धीरे। क्या आप किसी को जानने की प्रक्रिया धीरे धीरे करते हो? नहीं, या तो आप उसे जानते हो या नहीं जानते हो, ऐसा थोड़ी होता है मैं अभी उसे जान रहा हूं, मान लीजिए आप कह भी रहे हो नहीं हम मैं जान रहा हूं। ठीक है, जान रहा, लेकिन जब पूरा जान लेंगे क्या आप उसे भूल जाओगे? कंटिन्यूस में तो ये मतलब ये होता है कि जैसे आप यहाँ आप पूरा काम कर लोगे, आप खेल लोगे, आप खेल रहे हो, मतलब यहां तक जैसे खेल कंप्लीट होगा तो आप उसे छोड़ दोगे। बात समझ में आई नहीं? लेकिन यहां तो ऐसा नहीं होगा नोइंग में कि आप धीरे धीरे से जान रहे हो और यहां जैसे जानोगे उसे छोड़ दोगे, ऐसा तो नहीं है। तो हमने क्या बोला, एक तो ये बोला कि भैया ये स्टेट जो है ऐसे ग्रेजुअली नहीं होगा, धीरे धीरे नहीं होगा, ये तो या तो आप जानते हो या नहीं जानते हो। ठीक है, तो ये हमारा इंडेफिनिट में आएगा। ठीक है, दूसरा क्या बताया मैंने, ये भैया हमारा जो है एक्शन नहीं हो रहा था, ये स्टेट है, तो स्टेट हमारी किस में आती है, इंडेफिनिट में आती है, कंटिन्यूस नहीं आती। जैसे मैंने बोला आई एम लाइकिंग यू, ये गलत है हमारा, क्योंकि लाइक करना भी क्या होता है, या तो वो लाइक करता है या डिसलाइक करता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, आई लाइक यू, क्या बोलेंगे, आई लाइक यू। और फिर मैंने एक एग्जांपल वहां लिया था सिंस वाले में, क्या बोला था, मैंने बोला था भाई एक्चुअली मिठाई की, अगर मिठाई की दुकान में चले गए तो क्या बोलेंगे, फिर हम मैं मिठाई पसंद कर रहा हूं तो क्या बोलूंगा, तो हम लाइक नहीं बोल के क्या बोलेंगे, आई एम चूजिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे, आई एम चूजिंग, मैं चुन रहा हूं ना मिठाई, तो आई एम चूजिंग, लाइकिंग नहीं बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आई नहीं है? ठीक है, तो कुछ ऐसी वर्ब होती है जो इंडेफिनिट में लेते हैं, वो कौन सी वर्ब होती है, वो स्टेट होती है ना कि एक्शन, उनमें कोई काम नहीं हो रहा होता। ठीक है, ऐसी वर्ब हमने अपने किसमें पढ़ा रखी है, सिंस वाले में पढ़ा रखी है, वहां जाके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे यहां बताओ, ठीक है, जो वर्ब जो है इंडेफिनिट में यूज होती है, कंटिन्यूस में यूज नहीं, मतलब उनके साथ में आईएनजी वाला नहीं आएगा। ठीक है, तो आईएनजी वाला ही नहीं आएगा, तो देखो ये भी आईएनजी आ रहा है, कौन सा आ रहा है, नोविंग वाला, तो ये गलत हो गया। ये नोविंग वाला आईएनजी आ रहा है, ये गलत हो गया। ये नोविंग वाला आईएनजी आ रहा है, ये गलत हो गया। बच्चा क्या हमारा, ए बचा है, कौन सा, ए बचा है, तो हमारा यही सही होगा। और हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये, वी हैव नोन हिम फॉर 2 years। अब देखो ये क्या है हमारा, ये परफेक्ट चल रहा है, क्या चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है। मैंने बोला था जब 4 2 years आता ना, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस दोनों सेम, मतलब कुछ भी लिख लो, लेकिन क्या बताया था, परफेक्ट कंटीन्यूअस कब नहीं आएगा, जब हमारी ऐसी वर्ब आ रही हो जो आईएनजी में ना आ रही हो, तो हमें मजबूरी होगी परफेक्ट है लिखना पड़ेगा। देखो ये वर्ब हमारी आईएनजी में नहीं आ रही है, तो हमने ये तो सारे काट दिए, हमारा क्या बचा, परफेक्ट बचा। लेकिन इसका मतलब भी सेम ही है, हम उन्हें 2 साल से जानते हैं, 2 साल हो गए उन्हें जानते हुए, और अभी भी हम उन्हें जानते ही हैं, ऐसा नहीं अब भूल गए। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो दोस्तों आज हमने फोर के बारे में जाना, कैसे हम फोर को इंडेफिनिट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस में यूज करते हैं। उससे पहले हमने पिछले लेक्चरों में हमने सिंस के बारे में जाना था। अब हमें सिंस और फोर के बारे में कंबाइन करके अगले लेक्चर में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, लेकिन हमने फोर के बारे में कंप्लीट जान लिया है सेपरेट, और सिंस के बारे में कंप्लीट जान लिया है सेपरेट। ठीक है, अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आता है तो नीचे कमेंट जरूर करना कि हाँ आपका लेक्चर बिल्कुल पसंद आ रहा है, और नहीं भी आता ना तो भी कमेंट करना, कोई कमी बताना कि भैया ये कमियां हैं, इसे सुधारिए, क्योंकि ये लेक्चर हम आपके सुधार के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।